आइए आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं व्हाइट ओक कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर प्रशांत खेमका साहब। प्रशांत सर, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुड ये मॉर्निंग नील जी। जी सर, शुरुआत टैरिफ वाले मामले से ही करते हैं। क्या कितना असर देखते हैं सर आप? दोनों तरीके से समझाएं। एक भारत के कारोबार एक्सपोर्ट्स वगैरह पर, और दूसरा मार्केट पर, दोनों लिहाज से। बिल्कुल सो अगर अपने देखे एक्सपोर्ट्स को, हम्म। तो टोटल जो मार्केट में है, अगर बेंचमार्क में अपने लेवे, तो केवल जो टैरिफ के अंडर आए है वो केवल 1.4% ऑफ रेवेन्यूज है। यानी 1.5% ऑफ द रेवेन्यू is under tariff. Total 7% of revenue is to the US, क्योंकि उसमें काफी आईटी सर्विसेज है और दूसरे जो टैरिफ के तहत नहीं है। तो मार्केट को डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत लिमिटेड है अगर 1.5% ऑफ द रेवेन्यू है। देर आर सर्टन सेक्टर्स जैसे गारमेंटिंग हो गया, टेक्सटाइल हो गया, और कोई सर्टन इंजीनियरिंग गुड्स जहाँ पे वैल्यू एडिशन लोअर है, तो वहां पर ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है। अभी ये इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे, तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली हायर हो सकती है इसका एक्सपोजर, बट फॉर मार्केट इट इज रिलेटिवली स्मॉलर। ये बिल्कुल, ये तो बिजनेस पर असर हुआ। बाजार पर कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, बाजार भी अनिल जी ये समझता है कि ट्रम्प जो ये सब इसकी स्टाइल है, निगो अलग अलग लोगों की अलग अलग निगोशिएशन स्टाइल होती है। कोई प्रेम भाव से निगोशिएट करता है और कोई डरा धमका कर निगोशिएट करने की ट्राई करता है। तो ट्रम्प एक एक्सट्रीम केस है जो डरा धमका कर निगोशिएट करने में की स्टाइल को यूज करता है, और काफी बरसों का ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। तो आई डोंट थिंक कि मार्केट ये अज्यूम कर रही है कि ये 50% टैरिफ लागू होगा एंड ऑफ द डे। एंड आई थिंक वो सेफ अजम्पशन है कि 50% लागू नहीं होगा। आज की तारीख में अमेरिका रूस के साथ और भारत के साथ, दोनों के साथ निगोसिएशन सेम टाइम पे कर रही है। रूस के साथ वो यूक्रेन वॉर को लेकर, और ऑब्वियसली इंडिया में ट्रेड टॉक को लेकर। तो ये ऑयल पे, ऑयल इंपोर्ट्स पे के बहाने से 25% जो एडिशनल ड्यूटी लगाई है, ये तो पूरी है ना लेवरेज गेन करने के लिए है। वॉट एवर लेवरेज ट्रम्प कैन गेन, वो गेन करने के लिए। तो मेरी समझ में ये 25% तो निकलना ही है। अभी कितनी दिनों बाद निकलेगा वो कह नहीं सकते। हो सकता है बीच में और इंक्रीज हो, क्योंकि निगोशिएशन जैसे क्लोज आएगी, गिवन ट्रम्प स्टाइल, वो रेचेट अप करते हैं प्रेशर अपने ओपोनेंट साइड पर। ठीक बात है। तो बाजार ये मान के चल रहे हैं कि इतना लगेगा नहीं। अब डायरेक्शन के लिहाज से बताएं सर, ये तो एक फैक्टर है, चलिए टैरिफ का है, लेकिन बाकी फैक्टर्स को देखते हुए बाजार का डायरेक्शन क्या लगता है आपको? धीमे 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 नीचे जा रहा है, क्या लगता है कि कुछ और कमजोरी हो सकती है यहाँ से भी? ये करीबन साल भर होने को आया है। जो प्रायर पीक बनी थी लास्ट सितंबर में, बीएससी 500, अगर आप देखें ब्रॉडर मार्केट इंक्लूडिंग लार्ज कैप्स, वो करीबन 5% मेरे हिसाब से ऊपर से नीचे, 3-5% कुछ नीचे होगा। एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। तो एक टाइम करेक्शन भी हो गया है मार्केट में साल भर का, एंड 2-4-5% का प्राइस करेक्शन भी हो गया। यहाँ से कोई ऑब्वियसली मार्केट को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, बट हमारा अ, अंदाज ये है कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट इन लाइन विथ अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करना चाहिए ओवर एनी रीजनेबल टाइम पीरियड। जैसे 2-3-4 साल में मुझे लगता है कि लो डबल डिजिट 10-12% रिटर्न आने की गुंजाइश है मार्केट से, जो कि अर्निंग्स ग्रोथ भी करीब करीब उतनी आनी चाहिए। क्योंकि मार्केट का अभी वैल्यूएशन आप देखो, एट अबाउट 20 टाइम्स हो गया है, विच इज इन लाइन विथ एवरेज। कोई ज्यादा नहीं है। लास्ट 10-11 साल का आप एवरेज देखोगे तो वही 20, साढ़े 21, 20-21 के बीच में चलता है। और यूएस का मार्केट भी करीब करीब यही मल्टीपल पे चल रहा है। तो कोई मल्टीपल में या वैल्यूएशन में ऐसा कोई डर की बात जरा ही नहीं दिखती। बात है तो बिल्कुल, वैल्यूशंस ठीक है, रीजनेबल है, न सस्ते हैं न महंगे, लेकिन यही है कि बाजार चलने के लिए ट्रिगर ढूंढ रहा है। क्या ट्रिगर हो सकते हैं जो बाजार में तेजी ला सकते हैं? ट्रम्प साहब लाएंगे, नतीजे लाएंगे, एफआईज की बिकवाली रुकना, कि किस वजह से तेजी बनेगी सर?
सो अनिल जी, नतीजे तो आते-आते ही आएँगे। अभी हुँ, तो सब कंपनियों ने कहा है कि 6 महीने तक तो 3 से 6 महीने तक तो सब कंपनियाँ कह रही है थोड़ा कि सुस्त लग रहे हैं अर्निंग्स, अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल। बट कंपनियों को भी कुछ पता नहीं रहता कि 6 महीने बाद क्या होगा। वो सब 3-6 महीने करते हैं। कब आएगी बिज़नेस में मोमेंटम, वो उन्हें भी कोई क्लियरली पता नहीं है। तो इमीडिएटली अगर ट्रिगर आप पूछो, जो आ सकता है, ना आ सकता है, वो भी भरोसा नहीं। अगर कल-परसों यानी 1-2 हफ्तों में जो ट्रम्प और पुतिन का समिट की बात हो रही है, अगर उससे कुछ ऐसा आउटकम निकलता है जो एक अ, राह बताए, कोई एक टाइमलाइन बताए जिससे रशिया-यूक्रेन वॉर का एंडिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस आ सके मार्केट को, तो ग्लोबली मार्केट में थोड़ा बहुत अपटिक ट्रिगर हो सकता है और इंडिया में भी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली फिर ये 25% जो एडिशनल टैरिफ है वो तो जाएगा ही जाएगा। तो एक वो हो सकता है। दूसरा, अगर प्रोग्रेस होता है ट्रेड टॉक्स पर। अभी 21 दिनों का फिर से उसने वो टाइम लगाई है फॉर द एडिशनल 25%। उस दौरान अगर ट्रेड टॉक्स पे भी बात अगर आगे बढ़ती है और दोनों ही अगर रिज़ॉल्व हो जाते हैं, वॉर का सिचुएशन एंड ट्रेड टॉक फाइनलाइज़ होता है और इंडिया का टैक्स फाइनली समझो टैरिफ 15-20% के बीच में आता है, जो कि बाकी साउथ एशियन कंट्रीज़ का है, तो दैट कुड बी अ पॉसिबल ट्रिगर। हालाँकि ऑब्वियसली दैट्स नॉट अ बेस केस सिनेरियो, आप उसे नहीं कह सकते, बट ट्रिगर अगर आप पूछो तो वो हो सकता है इन द नियर टर्म। इनफैक्ट ये आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। अब सर ऐसे माहौल में निवेश कहाँ करना चाहिए? एक तो सेक्टर्स वो हैं जो भारतीय इकोनॉमी से जुड़े हैं, हमारे यहीं बिज़नेस है। दूसरा ग्लोबल वाले। भारतीय इकोनॉमी से जुड़े थोड़े महँगे हैं, ग्लोबल वाले ये सब मार्केट के बीच में सस्ते हैं। पैसा कहाँ लगाएँ? देखिए, अगर आप ओवरऑल भी मार्केट में अगर आप सिर्फ बेंचमार्क को भी लेते हैं, तो करीबन 75-80% तो डोमेस्टिक कंपनियों में ही निवेश होता है, क्योंकि मार्केट में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, ओवरऑल मार्केट का नॉट जस्ट यूएस बट ग्लोबल देखो आप, इंक्लूडिंग यूरोप एंड एवरीथिंग, तो एक्सपोर्ट्स आर अबाउट 22% और सो ऑफ रेवेन्यूज। तो समझो मार्केट कैप में आप 20 से 25% ले लीजिए, कुछ ना कुछ 20 ही होगा, 25 नहीं, क्योंकि एक्सपोर्टर्स के वैल्यूएशंस थोड़े नीचे ही है, जैसे आईटी सर्विसेज को। तो आपका करीब करीब 80% तो वैसे ही जा रहा है डोमेस्टिक कंपनियों में, अगर आप कोई भी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो या इंडेक्स में भी आप देखते हो तो। उससे ज़्यादा स्क्यू रखना आई डोंट थिंक कि सेंसिबल है। एटलीस्ट एज़ अ फंड मैनेजर हम लोग एक बैलेंस रखते हैं पोर्टफोलियो में, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी, अगर ये 2 ट्रिगर आते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव भी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ के लिए होगा जो अभी के सफ़र कर रही है बिकॉज़ ऑफ दिस टैरिफ रिस्क। तो डोमेस्टिक सेक्टर्स में आप देखो तो ऑब्वियसली कई सेक्टर्स जैसे हेल्थ केयर है, उसमें डोमेस्टिक एलिमेंट भी है और एक्सपोर्ट एलिमेंट भी है। बट हेल्थ केयर में कई वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल दैट द टीम आर फाइंडिंग। इंडस्ट्रियल्स में सिलेक्टिवली सम वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल, बोथ डोमेस्टिक एज वेल एज डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का, जिनमें अच्छा बैलेंस हो। कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज कंटिन्यू टू बी अट्रैक्टिव। हमारे लिए काफ़ी एक्सपोज़र टीम का कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज में भी काफ़ी नामों में है। तो ये 2-3 चीज़ें कहूँ, न्यू एज टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, उसमें काफ़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही, क्योंकि मार्केट थोड़ा सेंटिमेंट अभी वीक है, तो वो वैल्यूएशंस ऑब्वियसली आप अगर पी मल्टीपल वगैरह पे देखोगे तो ज़्यादा लगेगा, बट जिस तरह से हम देखते हैं कैश फ्लो बेसिस पर, तो न्यू एज टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी निवेश किया है टीम ने पिछले कुछ महीनों में। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये सारे आपके सेक्टर्स हैं जहाँ निवेश का बढ़िया मौका आपके लिए बन सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया बाज़ार पर और इन सारे डायरेक्शन पे आपने हमें विस्तार से बताया। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी।